अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम भोजीन्दवा हिसायना। ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुक्ता से पाठ का सारवा सुत्या योग जन पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो दर्पकारुणमणि व्यग्र चिंतामणि अश्रांता क्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीत्राग प्रभु आहारा भय सत सावधान दत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैतालो धारिक दिनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलाराम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र शास्वादन मदोत्कर्म समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं महातंदावरण नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निजन यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समनवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण तरह सीख चुका है। हे नाथ याव अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिजय कर्णसाय नम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर एग्र तृप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणोत्तम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धे नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई 31 हुई क्या क्षीरोदधि पयुआ वर्षमी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय सौख्य पाऊँ।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामि ते स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रहे करो नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मित्र कोण गल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को ओम राम रीम रूम रोम राश्यौस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिनके रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामि ते स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक्य पूर्ण पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ्य सुव्यापा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में वरम वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कल्क चूर्ण उद्वर्तनम करोमि चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा यस्य द्वा पुष्प वृष्टि यस्य द्वादश योजने सदस्य सदगंधार भीषोपमा नप्यर्थान सुमनो गणान सुमनसा वर्षन्ति विश्वक् सदा यह सिद्धिम सुमना सुखम सुमनसाम सुमध्यायतामाम तम देवम सुमनो मुखैश्च सुमनो वेदे समभ्यर्च्ये ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामि ते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिन महताद्रेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकं विभोरोतार्यामि इति मंगलारती औतरणम उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामि ते स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से नित करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामि ते स्वाहा शांति धारा प्रारंभ और जारी आत्मा ले ले ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्नाशनाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व परकट चित्रोपद विनाशनाय सब छाम नामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम राश्यौत नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चित्र विसंगस्य। यहाँ पर पूज्य माता जी की प्रेरणा से चल रहे चैत्य भक्ति विधान के पुण्यार्जक परिवार श्रीमती शशि प्रभा श्याम सुंदर धनावत जैन घटक मुंबई, श्री ऋषभ कुमार रुचिर कुमार धनावत जैन लाडनू वाले मुंबई महाराष्ट्र, श्री गौरव जैन शरद जैन, डॉक्टर रोहित जैन देहरादून उत्तराखंड, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी डेमापुर कलकत्ता, सर भक्तानाम सर पुजगानाम अनंत जैन, पुत्र श्री अभिषेक जैन, पौत्र श्री अमरचंद जैन लखनऊ के जन्मदिवस के अवसर पर शुभकामनाओं सहित शांतिधारा श्री राजमल जी संघवी की तृतीय पुण्यतिथि की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला संघवी
अजित मधु, संजय नीलम, संघवी एवं समस्त परिवार आज यहाँ विशेष रूप से उपस्थित हुए। श्री शुखर चंद जी पहाड़िया मुंबई, श्री संतोष जी पेंढारी नागपुर, श्री अनिल जी जमगे सोलापुर, श्री जयकुमार जी आदि समस्त परिवारस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनिता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, अंतिम मानवागम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्री जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, पौत्र पौत्री अक्षत नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश जैन सराफ, श्री आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम सम्यक जैन, चौक सराफा लखनऊ, श्री सुभाष चंद जैन, सुषमा जैन, शुभचंद क्षमा जैन, सुयश नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाश चंद जैन, ज्ञाना देवी जैन के पुत्र श्री वीर कुमार जैन, राजन जैन, अकलंग जैन, निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमर चंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्र वधु सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन के पुत्र बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार, शालिनी जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्रीमती मंगला सुभाषन जैन साहू, जम्मू वसनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, पुत्री नविता जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज इलाहाबाद, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासिलो मुंबई, श्री दीपक जैन, सुभाषिनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर जैन, स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्मू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर श्री सी आर पटेल ऋषभदेवपुर मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाला औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासले औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासला चांदवड नासिक महाराष्ट्र, श्री चंद्रशेखर कासले चांदवड नासिक महाराष्ट्र, प्रोफेसर डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे महाराष्ट्र, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन लखनऊ एवं समस्त पदाधिकारी जैन धन प्रतिनिधि सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल कुमार जैन प्रीत विहार, श्री विजय जैन राजपुर रोड, श्री जनराज जैन सिविल लाइन्स, श्री विजेंद्र जैन प्रवक्ता जमनापार, सदस्य श्रीमती सुनंदा जैन, लतिका जैन, मालती जैन, मनोरमा जैन, भरत ज्ञानशैली बड़ी मूर्ति सर्व परिवारस्य, न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता, श्रीमती रेखा जैन, संजय जैन दीवान, अंजय जैन दीवान सूरत गुजरात सरपरिवार से, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटदी हैदराबाद तेलंगाना, श्रीमती ललिताबाई, लालचंद्र, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, दिनेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार, देवलगा राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छापड़ा, दक्ष माला, रमशंडा सेठी, दीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमरी देवी जैन, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, मधु जैन के स्वास्थला हेतु, अनुभव जैन, शैली जैन, अरहम अनिक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्री राजकुमार जैन, किरण देवी जैन, मनोज कुमार जैन, कविता हितैषी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स पश्चिम बंगाल हावड़ा पश्चिम बंगाल सर परिवार से, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति स्वास्थला हेतु, श्री संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन, हेमलता जैन, अवनमन, आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारी बावरी दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था, अर्चिता जैन, सुख शांति शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य वस्तव्य जैन, राजपुर दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय, बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश परिवार से, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका रिद्धि तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश जैन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजन प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत घटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी जापन वाले, जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए परितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार, लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेर मल, निर्मला देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्य, भव्या, चुड़ीवाल परिवार, स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता सर परिवार से, श्रीमती सुधा जैन, राधेश्याम जैन अग्रवाल, श्री प्रशांत, निशा, प्रियांशी, सोनाक्षी, पुनीत जैन, रामनगर तुमसर भंडारा महाराष्ट्र, कुमारी शुभी जैन, सिया जैन सुपुत्री, श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका सर परिवार से, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार दुलियान पश्चिम बंगाल, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष जैन, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, श्री देवेंद्र कुमार, अक्षत, संजना, सिद्धार्थ, ऋतु जैन,
सिविल लाइन्स दिल्ली श्री अमृतलाल छोकलाल टिमरूबा जैन मिलन सोसाइटी अहमदाबाद गुजरात सर परिवार से श्री सिद्धार्थ जैन पुत्र पवन जैन सपरिवार स्वास्थला बेतु बाराबंकी श्री ऋषभ कुमार जैन सपरिवार तहसील फतेहपुर सर सर्वभक्तानाम सर्वपुचकानाम सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंधर कुशकामलादि भयम संदिग्धादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक क्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच मंत्र डाकिनी साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आतरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसा सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्वाप मृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महावीर सन्मति विदात बजमानामालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वेजिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मे मरमाद्या नामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती तयोदाति क्षेत्रे विसंवत 2549 तमे मासोत्तम मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेश राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सरासौकाणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामधुरूप शांतिनेश्वर सुभिक्षाम कुरु मना समाधिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूल अनुकूल कद्दिघात प्रणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पद्माया मस्तकतोपरि सांदाम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्विसंगस्य सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसठ जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्माएं मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंधस वक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि बहु दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्पिन में जलार्घ्यम पामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रह नाथ माया मुझे। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों टोक पर विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति दिनेशम नूतन क्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणुदेशम दामतेशम मक्रेशम।
ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, हरेनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर। उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद दरो गुण गाऊं बोधत तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम जम्बूद्वीप स्थल पर कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में एवं जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले दिन ग्रहितनाथ मुझे। ओम ह्रीम आचार्य शांत सागर स्मारक सम्मेद शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में। जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान भगवान बाल पूज्य 31 फीट के विराजमान उनके चरणारविंद में। राजधानी दिल्ली में चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की केदोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहण साधु मुझे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांत सागर जी उनके पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज एवं भारत में चातुर्मास कर रहे समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनियार का चुल्लक चुल्लिका समस्त पिछीदारी दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम शाश्वती अयोध्या एवं जन्मभूमियों के विकास की प्रेरणा स्रोत 500 ग्रंथों की लेखिका गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है प्रतिदिन प्राचीन आस परंपरा आगम परंपरा के अनुसार एवं आचार्य शांति सागर आचार्य महावीर कीर्तिदास प्रमुख आचार्यों की परंपरा के अनुसार पंचामृत अभिषेक एवं महासांधारा पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रातः 6 बजे से होती है एवं महासांधारा भी होती है। और इसके बाद प्रतिदिन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के मंगल प्रवचन सुनने का आप सभी को अवसर प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। उसी श्रृंखला में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के मुखारविंद से आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी के द्वारा लिखित नियम सार ग्रंथ पर जो संस्कृत टीका स्वयं गणनी ज्ञानमती माता जी ने लिखी है और आचार्य अमृतचंद सूरी ने लिखी है। तो ऐसे नियम सार ग्रंथ पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन प्रतिदिन प्रातः हो रहा है, उसका आप श्रवण करेंगे। और इसके साथ सभी को ध्यान देना है 10 लक्षण पर्व 19 सितंबर से 29 सितंबर भाद्र शुक्ला चतुर्थी से भाद्र शुक्ला पूर्णिमा तक शाश्वत चित्त अयोध्या में 30-24 महामंडल विधान जो रत्नों की प्रतिमाएँ 720 प्रतिमाएँ यहाँ पर प्रतिष्ठित हुई हैं, विराजमान हुई हैं। उन्हीं प्रतिमाओं के सानिध्य में उन्हीं प्रतिमाओं के समक्ष 30-24 महामंडल विधान ये विधान यहाँ पर 19 सितंबर से 29 सितंबर तक संपन्न होने वाला है। देश के अनेक नगरों से भक्तों की सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं। जिनकी सूचनाएं प्राप्त हुई उन सभी के लिए हम लोगों ने कमेटी की ओर से कमरे फ्लैट आरक्षित कर लिए हैं और जिनकी सूचनाएं अभी प्राप्त होनी हैं उन सभी के लिए यही सूचना है कि आप अपने नाम अपनी सूचना शीघ्र हमारे कार्यालय के नंबर पर दे करके और अपनी सूचना दे दें ताकि आपके लिए भी ठहरने की और सभी प्रकार की सुविधाएं व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा सके। जितने लोगों की सूचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं कल तक हमारे पास में लगभग 724 भक्तों की सूचनाएं यहाँ पर आ चुकी हैं। जो लोग विभिन्न प्रांतों से महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, बॉम्बे से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से अनेक प्रांतों से जो भक्तगण आ रहे हैं उन सभी के ठहरने की व्यवस्था और पांडाल में ये मंडल विधान बहुत ही आनंद के साथ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में संपन्न होगा। पूज्य माता जी का एवं पूज्य चंदनावती माता जी का मंगल प्रवचन 10 लक्षण पर्व के अनुरूप तत्वाद सूत्र पर प्रवचन
और भी अनेक प्रकार से जो विषय पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के अनुभव में अब तक आए हैं, आचार्य शांत सागर महाराज से लेकर के अब तक, उन सभी पर मंगल प्रवचन 10 लक्षण पर्व के शुभ अवसर पर आप सभी को यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं। तो जिनकी भी भावना है अभी भी अपना रिजर्वेशन करा करके और हमारे कार्यालय के नंबर पर सूचना दें। और इसके बाद अक्टूबर के महीने में शरद पूर्णिमा आती है, जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का संयम दिवस और जन्म दिवस दोनों एक ही दिन है। 72वां संयम दिवस, पूज्य माता जी को 71 वर्ष हो गए पिछी हाथ में लेकर के, दीक्षा लेकर के। ये 71वां वर्षायोग शाश्वती अयोध्या में संपन्न हो रहा है। तो ये 72वां संयम दिवस और 90वां जन्म जयंती महोत्सव हम लोग शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को यहाँ पर 3 दिन के कार्यक्रम के साथ 27, 28, 29 अक्टूबर को मनाने वाले हैं। तो भक्तों को प्रेरणा है, क्योंकि बाद में रिजर्वेशन की दिक्कत पड़ती है, इसलिए ये प्रारंभिक सूचना आप सभी के लिए है। जिन्हें भी इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होने की भावना है, सुविधा है, वे अपने रिजर्वेशन करा के सूचना दें। और अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का और एक सूचना और है, 4 सितंबर से रक्षाबंधन के बाद, रक्षाबंधन 30 सितंबर को है, 30 अगस्त को है, और उसके बाद 4 सितंबर से विद्वानों का तीर्थंकर ऋषभदेव विद्वत महासंघ की ओर से एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी अपने विभिन्न विषयों पर विद्वानों को हमारे तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त कराने के लिए ये प्रशिक्षण शिविर 4 सितंबर से 8 सितंबर तक 5 दिन का रखा गया है। देश के लगभग सभी प्रांतों से 100 विद्वान यहाँ पर शामिल होने वाले हैं, सम्मिलित होने वाले हैं। और जो भी श्रावक श्राविकाएँ ज्ञानवर्धन के लिए इस शिविर में, प्रशिक्षण शिविर में आना चाहें, वे भी सादर आमंत्रित हैं। जो भी आएंगे उनके सभी के यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी मुख कमल विनिर्गत चैत्र भक्ति महास्तोत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामी मुख कमल विनिर्गत चैत्य भक्ति महास्तोत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोत्सव मंगलम जैन धर्मोत्सव मंगलम। महानुभाव, जैसा कि मैंने आपको अभी वीर शासन जयंती दिवस श्रावण कृष्णा एकम को भगवान महावीर स्वामी के दिव्य धन्य खिरी विपलाचल पर्वत पर 2579 वर्ष पूर्व 2580वां वर्ष शुरू हुआ है। बद्रात्मा उस समय की वाणी, श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, उसी वाणी पर ही अभी श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी पर ही अभी विद्वानों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। ये चतुर्थकालीन वाणी और एक प्रकार से देखा जाए तो गौतम स्वामी के मुख से निकली साक्षात
भगवान के समोसरण की वाणी भव्यात्माओं बहुत ही महत्वपूर्ण, महिमापूर्ण और अतिशयपूर्ण है। इसकी तुलना, इसकी महिमा, इसकी गरिमा हम और आप उसका चिंतन करें क्षण भर के लिए कि भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में पहुँचते ही श्री गौतम स्वामी जो इंद्रभूति, वायुभूति और अग्निभूति भाई तीनों भ्राता अपने 5 शिष्यों के साथ पहुँचे हैं और पहुँचते ही महानस्तम को देखते उनका मान गलित होता है और भगवान के श्री चरणों में समर्पित होकर के जयति भगवान हेमाम भोज प्रचार विजयता आदि स्तुति का पाठ करते हुए और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के 4 ज्ञान से समन्वित हो जाते हैं और गणधर पद को प्राप्त हो जाते हैं। तीनों भ्राता गणधर पद को प्राप्त हुए हैं। उसे मुख्य गणधर, प्रथम गणधर हुए हैं इंद्रभूति ब्राह्मण गौतम, जो गौतम स्वामी के नाम से, गौतम गोत्र के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। ऐसे उनके मुख से निकली वाणी, चतुर्थकालीन वाणी, अतिशय पूर्ण भगवान महावीर के समोसरण के प्रथम वाणी चैत्य भक्ति। इस चैत्य भक्ति में 35 काव्य हैं और अंत में अंचलिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका विधान भी चल रहा है। अभी यहाँ 36 दिन तक बराबर श्रावण कृष्णा एकम से शुरू हुआ है और इसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। आज हमारा विषय यही था, मुख्य यही है कि गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी चैत्य भक्ति, जो गीरवाणी भाषा में यानी संस्कृत भाषा में है। आज के कुछ विद्वान कह देते हैं कि हमारे ग्रंथ प्राकृत में है और प्राकृत भाषा हमारी है, आदि कुछ भी बोल देते हैं। ध्यान रखना चाहिए, भगवान की दिव्यधनी 718 भाषाओं में होती है। उनमें गीरवाणी भाषा में सर्वप्रथम रचना, चतुर्थकालीन रचना भगवान के समोसरण की रचना और गौतम स्वामी के मुख से निकली रचना। अनंतर गौतम स्वामी ने प्रतिकोण दंडक सूत्र जो रचे हैं, दैवसिक प्रतिकोण, पार्श्विक प्रतिकोण आदि के रूप में जो हम पढ़ते हैं, उसमें से कुछ अंशों को निकाल करके और मैंने 10 अध्याय में विभक्त किया है। श्री गौतम गणधर की वाणी पहली चैत्य भक्ति, पुनश्च उनके मुख से निकले सुदम्य आउ संतो आदि श्रावक धर्म, मुनि धर्म आदि और वीर भक्ति भी संस्कृत में है, उनके मुख से निकली है। गौतम स्वामी के मुख से 2 भक्तियाँ संस्कृत में है, उनके मुख से निकली गीरवाणी भाषा में, और बाकी प्राकृत के दंडक सूत्र हैं। तो आप ध्यान में रखें कि सबसे प्राचीन और चतुर्थकालीन रचना गौतम गणधर के मुख से निकली चैत्य भक्ति, जिसका हम जितना भी प्रचार प्रसार करें स्वर्ण अक्षरों में, मैंने तो कई बार कहा है कि इसे स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराना है, स्वर्ण अक्षरों में इसे अंकित कराना है और इसे मंदिर मंदिर में आप लोग विराजमान करें, लगाए, स्वर्ण पट अंकित करा करके भव्यात्मा हो। जयत भगवान हेमां भोज प्रचार विजृंभिता भवर मुकुटच्छायोद्गीर्ण प्रभा परिचुंबित कलुष हृदय मानोद्भ्रांता परस्पर वैरिणो विगत कलुषा पादौ यस्य प्रपद्य विससु। क्या कहते हैं गौतम स्वामी कि जयत भगवान, आप जयशील हो, जय हो, जय हो, जय हो। आप जब श्री विहार करते हैं तो आपके चरणों के नीचे देवगण दिव्य स्वर्णमयी कमलों की रचना करते हैं और उन पर भी पैर न रख कर के आधार चलते हुए आप चलते हैं। अमर मुकुट छावित गिर्ण प्रभा पर चमित हो, और देवों के जो मुकुट, देवगण जो 100 इंद्रों से बंधित, उनके मुकुट जो आपके चरणों में झुकते हैं, उनसे आपके चरण स्पर्शित हैं। और कलुष हृदय मानोद्भ्रांता है परस्पर वैरिणः, जो जीव तिर्यंच पशु आदि भी क्रूर मनुष्य पशु जो परस्पर में बैरी हैं, जनुजात बैरी हैं, विरोधी हैं और जिनके हृदय कलुषित हैं, मान से सहित हैं, ऐसे भी परस्पर बैरी विद्वेषी भी आकर के आपके चरणों के सानिध्य में
परस्पर वैरिणो विगत कलुषाः पादौ यस्य प्रपद्वसत्। कलुष रहित, वैर रहित, विद्वेष रहित होकर के परस्पर में मैत्री भाव को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा जैन शासन, अनादि शासन, अनुपम शासन, अद्वितीय शासन, जैन शासन, भगवान महावीर का शासन, भगवान ऋषभदेव का शासन जो अनादिकाल से चला आ रहा है। मैंने जब 1993 में यहाँ पर त्रिकाल चौबीसी विराजमान करने की प्रेरणा दी तो उसका उद्देश्य यही था कि अयोध्या में इस भगवान ऋषभदेव के पहले भी चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर हुए, निर्वाणनाथ, सागरनाथ आदि, और इसी अयोध्या में आगे 24 तीर्थंकर होंगे। महापद्म आदि, श्रेणी राजा आदि महापद्म तीर्थंकर नाम से प्रथम तीर्थंकर होंगे, 24 तीर्थंकर होंगे। वर्तमान में कुछ हुंडा अवसर्पणी के निमित्त से, कुछ इस अवसर्पणी के दोष से 5 तीर्थंकर यहाँ जन्मे हैं। भगवान ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ। शेष तीर्थंकरों की जन्मभूमि अन्यत्र हो जाने से भगवंतों की जन्मभूमि 16 हो गई है। इसको मैंने अनेकों बार बहुत प्रसारित किया है। और इन जन्मभूमियों के विकास और इनके प्रचार प्रसार की भावनाएं व्यक्त करते हुए हमारे जन्मभूमि विकास समिति बना करके हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने भी और अब बहुत से भक्तों ने हमारे इसमें योगदान दिया है, दे रहे हैं। तो भव्यात्माओं, अनादि शासन, जैनम जयतु शासनम, अहिंसा परमो धर्म। और इस चैत्य भक्ति में क्या है? इस चैत्य भक्ति में तो तीनों लोक समाविष्ट हो गए, सारा विश्व समाविष्ट हो गया है। ऐसी चैत्य भक्ति चमत्कारी गत से पूर्ण है। इसके ऊपर अगर एक एक काव्य पर 10-10 दिन पर प्रवचन करें तो कम है, और एक एक दिन प्रवचन करें तो 36 दिन हो जाए। मैं तो सार रूप में आपको भी बता रही हूँ। इसमें जो है भगवान महावीर की स्तुति करके और शाश्वत शासन की स्तुति करके, अनेकांत शासन की स्तुति करके नवदेवों को नमन किया है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्यालय, उनकी प्रतिमाएं भी विराजमान है। हसनापुर में विराजमान है। यहाँ भी अभी पंचकनाथ प्रतिष्ठा में उनकी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा संपन्न हुई धातु की। भव्यात्माओं, एक बार एक प्रश्न आ गया कि ये जब नव देवता की पूजा मैंने बनाई है ईस्वी सन 1974-73 में, तो एक चर्चा आ गई थी मेरे सामने। कुछ सावकों ने प्रश्न कर दिया, ये नवदेव कहाँ से ले आई ज्ञानमती? मैंने कहा मैं नहीं लाई हूँ, ये गौतम स्वामी ने जो कहा है उसी को मैं आपको दिखा रही हूँ। नवदेवों को नमन किया है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, चैत्यालय, ये नवदेव हैं, नवदेवता कहलाते हैं। ये नवदेवता पंच परमेष्ठी इति पंच महापुरुषाः प्रणुता जिनवधन चैत्यानि चैत्यालयाश्च विमलाम दिशंतु बोधिम बुद्धिनिष्ठाम। ऐसा गौतम स्वामी ने स्वयं अपने काव्य में इस चैत्य भक्ति में निबद्ध किया है। बहुत ही सुंदर वर्णन है। और उन्होंने चारों प्रकार के देवों के यहाँ जो अकृत्रिम जिन मंदिर हैं उनकी वंदना करते हुए और ये भी कहा है कि यावन्ति सन्ति लोकेषु न कृतानि कृतानि च तानि सर्वाणि चैत्यानि वंदे भूयांसि भूते। जो इस मध्य लोक में अकृत्रिम और कृत्रिम जितने भी जिन मंदिर और जिन प्रतिमाएं हैं उन सभी को हम नमस्कार करते हैं। अब आप चिंतन करें, अकृत्रिम जिन मंदिर मध्यलोक में 458 माने गए हैं, पुनश्च व्यंतर देवों की असंख्यात और ज्योतिर्वासी देवों की असंख्यात, और कृत्रिम जिन मंदिर उनकी गणना हम और आप नहीं कर सकते हैं। वर्तमान के मंदिर की गणना तो हमारे विद्वान लोग करते हैं और उसकी संख्या सारे भारत की जो निकाली है तो कई हजार पर गई है। और ध्यान रखें, मैंने एक दोहा श्लोक बनाया था, कहीं पढ़ा करती हूँ प्रतिदिन, आप भी उसको याद करें। त्रैकालिक कृत्रिम सभी जिन प्रतिमा जिन धाम, कहे अनंता अनंत ही तिन्हें अनंत प्रणाम।
तीनों काल के जो कृत्रिम जिन मंदिर और जिन प्रतिमाएं हैं वो कितनी है? कहे अनंत अनंत ही, अनंत अनंत हो जाएंगे। अतीत काल अनंत काल व्यतीत हो गया और भविष्य में अनंत काल आएगा। सब में जो कृत्रिम जिन प्रतिमाएं और जिन मंदिर बनवाए गए, इस युग में सर्वप्रथम इसी अयोध्या में इंद्र ने कुबेर को भेजा है। जब नगरी की रचना बनी है तो सबसे पहले कुबेर ने 5 मंदिर बनवाए अयोध्या में, एक बीच में, चारों दिशाओं में 4। ऐसा आदि पुराण में, महापुराण में वर्णित है। भव्यात्मा 5 मंदिर बनवाए थे। पुनः से भरत चक्रवर्ती ने हजारों मंदिर बनवाए हैं, वर्णन आया है। और कैलाश पर्वत पर 72 मंदिर बनवाए, 72 भगवंतों के। और भी अयोध्या में आज से 100 वर्ष, 100, 150 वर्ष पूर्व भी यहाँ पर 100 मंदिर थे। आज भले ही 10 मंदिर हैं, 5 जो भगवंतों की जन्मभूमि के स्थल है वहाँ पर मंदिर अब बन गए हैं। पहले तो छोटे छोटे गंधकुटी के रूप में थे और जिनमें चरण विराजमान थे, जो परंपरा से चले आए थे, जिनका जीर्णोद्धार विकास होता रहा था। एक और बात मैं विशेष आपको बताऊं, मैंने कभी पुरातन से छेड़छाड़ नहीं की है। मेरा ये अपना सिद्धांत रहा है, ये नियम रहा है। और मैं आपको भी प्रेरणा दूंगी कि पुरातन चरण यहाँ जहाँ थे, मैंने रविंद्र कीर्ति जी को कह दिया, मैंने यहाँ की कमेटी को कह दिया था कि वो जहाँ की तहाँ रहेंगे, जैसे कि तैसे रहेंगे। और जो कि तो और जो आपकी जगह है उसके पास में उसको घेर करके आप मंदिर बनाए, लेकिन उन चरणों से छेड़छाड़ ना करें। उनको जरा भी 1 इंच भी ना आप सरकाएंगे और न उस स्थान को विचलित करेंगे, जहाँ की तहाँ रखेंगे। ये मेरा अपना सिद्धांत रहा है। पुरातन से कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो कई बातें मैंने आपको बताई हैं, आप ध्यान में रखें। इस चैत्र भक्ति में नवदेवों की स्थिति है, कृत्रिम अकृत्रिम जिन मंदिरों की स्थिति है, 4 प्रकार के देवों के यहाँ जितने मंदिर हैं उनकी स्थिति है। और पुनश्च भगवान महावीर को एक महानदी बनाया है, महानदी तीर्थ बनाया है, महानदी तीर्थ। और महानदी तीर्थ में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, इस पर फिर हम आपको प्रकाश डालेंगे। बहुत ही सुंदर वर्णन लिया है इस चैत्र भक्ति में। अर्हन महानदस्य त्रिभुवन भव्यजन तीर्थ यात्री दुर्त प्रक्षाल नैक कारण पति लौकिक कुहक तीर्थ में उत्तम तीर्थम। ये अरहंत रूपी महानदी जो तीर्थ है, तीनों लोकों के भव्य जीवों के स्नान करने का जो स्थान, महान उनके कर्मल को छालन करने के लिए अद्भुत, अपूर्व और अलौकिक है। और सभी तीर्थों में महातीर्थ है। ऐसे स्वयं गौतम स्वामी ने कहा है कि अवतीर्णवता ही स्नातुम ममापि दुस्तर समस्त दुर्तम दूरम। हे भगवान, मैं भी इस नदी में, इस महानदी में, आपकी इस अरहंत रूपी महानदी में, भगवान मैं भी इस महावीर रूपी अरहंत रूपी महानदी में स्नान करने के लिए उतरा हूँ। मेरे भी सभी कलुष को, पाप को दूर कर दीजिए और मुझे पवित्र कीजिए, मुझे पावन कीजिए। और भी बहुत सुंदर काव्य है। अताम्र नैनोत्पलम सकल को पन्ने जयात आदि। हे भगवान, आपकी मुद्रा कैसी है? आपके नेत्रों में लालिमा नहीं है, आपकी शांत छवि है, कटाक्ष रहित है दृष्टि और सौम्य मुद्रा है। इसमें अनेक हेतु दिए हैं। सकल कोप बन्हे जयात, क्रोध रूपी अग्नि को आपने शांत कर दिया, इसीलिए आपके नेत्रों में लालिमा नहीं है। आपके भृकुटी पर ललाट में सिकुड़न नहीं है, क्योंकि आपको न विषाद है, न मद है, न खेद है, न स्वेद है आदि। बहुत सुंदर वर्णन किया है। मुखम कथयति होते हृदय स्तुति अत्यंत की। मंद मंद मुस्कान लिए हुए जो आपके मुख मुद्रा है, वो आपके अंतरंग की पवित्रता को सूचित कर रही है। भीतराग छवि, सौम्य छवि, मंद मंद मुस्कान लिए हुए प्रतिमाओं की छवि आप हम जब रखते हैं एकटक होकर के, तो शास्त्र में लिखा हुआ है जो, और मैंने भी अपने जयमालाओं में, भक्तियों में संजोया है भाव को कि आपको जो एकटक होकर के नहीं रखते हैं, उनके नेत्र रोग आदि सभी व्याधि रोग सब नष्ट हो जाते हैं। अरे इंद्र, एक बार हमने देखा कि एक महानुभाव दर्शन कर रहे थे तो आँख बंद कर लिया। अरे मैंने कहा क्यों?
बोले आँख बंद करके दर्शन करना। मैंने कहा नहीं भव्य हो, इंद्र ने तो भगवान के दर्शन करते समय 1000 नेत्र बनाए थे, 1000 नेत्र बना करके और उसका सहस्राक्ष नाम हो गया, और आप 2 नेत्र उन्हीं को बंद कर रहे हैं। अरे इन 2 नेत्र को जितनी देर तक खुला रख सको उतने देर तक खुला रख के आप निरखो, भगवान की मुद्रा को निरखो, देखो देखो देखो। भगवान ऋषभदेव मागी तुंगी पर्वत पर खड़े हुए, तुंगी पर्वत पर खड़े हुए, ऋषभगिरी पर्वत पर खड़े हुए भगवान ऋषभदेव, 108 फुट उत्तम भगवान ऋषभदेव, उनकी मुख मुद्रा को निरखो। भगवान ऋषभदेव अयोध्या में मंदिर में विराजमान, यहाँ राजगीर मंदिर में परिसर में विराजमान भगवान ऋषभदेव की 31 फुट उत्तम प्रतिमा, इनके मुख मुद्रा को निरखो। अतिशयकारी मुद्रा, इनका अतिशय देखो आप कि आज अयोध्या आकाश की ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है। जैन के विकास को भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, अनंतानंद तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, भव्यात्मा। ऐसा सब जो है चैत्य भक्ति में भगवंतों की मुद्रा का बहुत ही सुंदर वर्णन है, बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो भव्यात्मा बात यही है कि हम और आप भगवान की आज जो ये देखा जाए तो श्रावण कृष्णा एकम जो भी गई है, आज है छठ, श्रावण कृष्णा छठ। इसमें श्रावण कृष्णा एकम को ये वीर शासन जयंती के दिन ही इस भगवान की जो चैत्य भक्ति का उद्गम दिवस होने से मैंने इसको भी चैत्य भक्ति जयंती 2580वीं चैत्य भक्ति जयंती चल रही है, 2580वीं, 2579 वर्ष पूर्ण हुए हैं, 2580वीं जयंती है इसकी। भव्यात्मा ऐसी चैत्य भक्ति का पाठ अवश्य करें, सब लोग नियम करें। चैत्य भक्ति का पाठ 1 बार करेंगे, साधु तो 3 बार करते हैं, तीनों टाइम सामायिक में। और इसका पद्यानुवाद भी मैंने किया था सन 1972 में, 71-72 में हमारी माँ जन्मदात्री माँ रत्नमती जब दीक्षा लिया, चैत्य भक्ति का पाठ करती थी तीनों टाइम सामायिक में। एक दिन बोली ब्यावर में कि माता जी हम पढ़ते तो तीनों टाइम ही लेकिन अर्थ नहीं समझते, आप इसका अर्थ कर दीजिए। उसी समय मैंने पद्यानुवाद किया था, और पद्यानुवाद भी बराबर छपा हुआ है, सारी भक्तियों का पद्यानुवाद किया। तो भव्यात्माओं बात यही है, हे भगवान तो चरण कमल तो चरण कमल तो करे विहार, स्वर्ण कमल पर करे विहार। भव्यात्मा ऐसी सुंदर चैत्य भक्ति, इसमें जो है भगवंतों की महिमा का तो वर्णन है ही है, मुद्रा का वर्णन है, सभी कृत्य चैत्यालोकाम जिन मंदिरों का वर्णन है, और विश्व में तीनों लोकों में जितने भी पूज्य हैं जैन परंपरा के अनुसार, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार, सबको वंदन है, सबको नमन है, सबकी स्तुति है। ऐसी है चैत्य भक्ति। इस चैत्य भक्ति को नमन करते हुए, और मैंने इसका जो विधान बनाया और मंत्र बनाए, इसका व्रत भी करते हैं हमारी महिलाएं, पुरुष लोग, बहुत लोग व्रत करते हैं, हमारे संघ में व्रत करते हैं। इसका व्रत भी है, जैसे आप भक्तामर का व्रत करते हैं 48 काव्य, ऐसे ही इसके 36 काव्य का 36 का व्रत करते हैं, 36 व्रत। तो बात यही है, आप इसका व्रत भी करें, विधान भी करें, अनुष्ठान भी करें, और पाठ भी करें, और इसका जो है पद्यानुवाद भी पढ़ें, और प्रतिदिन कम से कम 1 बार अवश्य पढ़ें। कई बार मैंने विद्वानों के शिविर में, प्रशिक्षण शिविर आदिकों में अनेकों विद्वानों के इस पर प्रकाश डालकर नियम दिया कि आप लोग कम से कम 1 बार इसका पाठ अवश्य करें। ऐसी महिमापूर्ण चतुर्थकालीन गौतम स्वामी के मुख से निकली चैत्य भक्ति, और गिरवाणी भाषा में महिमापूर्ण भक्ति, और दूसरी भक्ति है गिरवाणी भाषा में वीर भक्ति, गौतम स्वामी के मुख से निकली वीर भक्ति। तो भव्यात्मा इन गिरवाणी भाषा की भक्तियों को पढ़ते हुए हम इस बात की, इस भ्रांत धारणा को भी निकाल दें कि प्राकृत भाषा ही हमारी है, मूल भाषा है। ध्यान रखें, हमारी मूल भाषा पहले तो